रेखा ने नदी में जंप लगा दी। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का जो पहले अंग्रेज ऑफिसर था उसने रेखा के साथ बलात्कार किया था, इसलिए सभी उसको ताने मारते थे और उसके बलात्कार के बाद सभी गांव वाले भी उसके साथ। दोस्तों, आप सुन रहे हो हमारी आवाज़ में द हॉरर स्टोरी। अगर आपको हॉरर स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैंने अपना दोस्त खो दिया इस रात को। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों बहुत ही करीबी दोस्त थे। हम दोनों ने साथ ही 12वीं पास की है। हम दोनों बीएससी करने के लिए यहाँ से थोड़ी दूर चले गए थे पढ़ने। हम दोनों शिवपुरा गांव में बीएससी करते थे क्योंकि हमारा कॉलेज वहीं पर ही था। हम दोनों एक साथ पूरे गांव में घूमा करते थे। शुरू में हमारे लिए वो शिवपुरा जो गांव था वो बहुत ही नया था, इसलिए हम दिन भर मज़ा लेते थे, बाइक पर घूमते थे। आपको बता दूं, मेरे दोस्त का नाम है विकास और मेरा नाम है सूरज। मैंने अपना दोस्त खो दिया विकास एक छोटी सी गलती के लिए। हम पूरा शहर घूमते थे। एक रात ऐसी थी, हम दोनों पूरा शहर घूम चुके थे, तो मेरा दोस्त विकास बोलता है, यार ये शिवपुरा गांव तो हमने पूरा घूम लिया। शिवपुरा गांव के पास ही वो जंगल है जहाँ पर ना तो कोई खतरा है और ना कुछ संकेत होते हैं, वहाँ पर ना जंगली जानवर है, और वहाँ का जो रोड है वो बहुत ही स्मूथ है। चल वहाँ पर बाइक लेकर चलते हैं। मैंने हाँ भी नहीं की और ना भी नहीं की, इस कारण मैं वहाँ पर चला गया। उसके बाद दोस्तों, मेरा दोस्त बाइक चला रहा था, इतना स्मूथ रोड था हद से बाहर। हम दोनों गाड़ी चलाते चलाते रोड के अंदर पहुंच गए, परंतु हमको ना तो एक भी गाड़ी नहीं मिली। उसके बाद हमने एक ब्रिज देखा जहां पर हम रुक गए। उस जगह पर देखने पर इतनी शांति मिल रही थी, इतनी शांति मिल रही थी, आप मानो मत हो। हम थोड़ी देर वहीं पर ही ठहरे रहे। तभी एकदम से ऊपर एक चील आती है और काँव 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 की आवाज़ करने लगती है। मेरे दादाजी कहा करते थे कि ये जो चील है ये कोई बुरे संकेत देती है, तभी चिल्लाती है। यह सोचते सोचते मेरे मन में तभी उधर से भेड़िए के रोने की आवाज़ आई। ऐसे आवाज़ आई। तभी मैं समझ गया और विकास से कहने लगा, दोस्त यहाँ पर कोई ना कोई खतरा है, हमको यहाँ से जल्दी चलना चाहिए, वरना ये ना तो भेड़िया रोता है ना चील। तभी मेरा दोस्त विकास बोलता है, अरे यार तू अभी भी इन बातों पर विश्वास करता है, ऐसे फालतू बातों पर? अरे यार ये क्या बात करे। ये कहते कहते मैंने उसके पीछे एक औरत देखी। वो औरत धीरे धीरे उस पुल के पास आई, पुल पर चढ़ी। मेरे को लगा कि ये औरत कौन है, तो मैंने झट से विकास से कहा, विकास पीछे देख, वो औरत क्या करना चाह रही है। तभी विकास ने देखा तो वो औरत पुल पर चढ़ चुकी थी। विकास के देखते देखते वो पुल के अंदर कूद गई, क्योंकि विकास को लग रहा था कि ये सुसाइड करेगी। तभी विकास पुल के अंदर नदी के अंदर कूदने वाला था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, विकास मैं तेरे को अंदर नहीं जाने दूंगा। विकास गुस्से में बोला, तू पागल है क्या? मैं यहाँ पर एक जान बचाना चाहता हूँ, वो डूब रही है। और वो महिला जो डूब रही थी वो चिल्ला रही थी, प्लीज़ बचाओ बचाओ बचाओ। विकास ने मेरा हाथ छुड़ाया और वो उसके अंदर कूद गया, नदी के अंदर। जैसे वो नदी के अंदर कूदा और वो नदी को तैर के ऊपर आया तो उसने देखा कि वो महिला कहीं पर ही नहीं थी। फिर उसने एक बार डुबकी लगाई और नीचे जाकर देखा तो कुछ भी नहीं मिला। वापस ऊपर आया पानी के। मैंने पूछा, मिली? विकास बोलता है, अरे भाई नहीं मिली, कहाँ पर चली गई होगी वो। ऐसे बोलते बोलते मेरे को ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे बैठा हुआ है और हल्की हल्की हंसी में हंस रहा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वही औरत थी जो अभी अभी पानी में कूदी थी। ये डर के मारे मैं घबरा गया और मैंने कहा, जी 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 आप कौन हो और आप क्या लेने आए हो? उसने कहा, तू डर मत, मैं तेरे को लेने नहीं, तेरे पीछे जो खड़ा है नदी के अंदर उसको लेने आई हूँ। तो मैंने उठकर जल्दी से विकास को आवाज़ दी, विकास बाहर निकल मेरे भाई, बाहर निकल, बाहर निकल, ये तेरे को खा जाएगी, तेरे को मारने आ रही है। विकास डरा हुआ था, विकास के हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे। विकास को पता चल चुका था कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, ये मेरे को मारेगी। ये कहते ही वो डायन उसके पानी के अंदर कूद गई और मेरे दोस्त विकास को अंदर लेकर चली गई। थोड़ी देर बुलबुले पानी के ऊपर निकलते रहे। उसके बाद थोड़ा खून ऊपर आया। मैंने सोच लिया कि मेरे दोस्त को डायन ने मार दिया। उसके बाद मेरी आंखों के सामने कुछ काला काला आने लगा और मैं वहीं बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो मेरे आसपास 4-5 आदमी थे और पुल पर भीड़ लगी हुई थी।
उसके बाद कोई लोग मेरे से बिना पूछे कह रहे थे कि ये आत्महत्या की गई है, इस लड़के ने। आत्महत्या का नाम सुनते ही मेरे को मेरे दादा की याद आ गई। वही दादा जिन्होंने पिछले साल आत्महत्या की थी, क्योंकि सबसे पहले मैंने उनको देखा था और उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी, जीभ निकली हुई थी। ये देखकर मैं डर गया और वापस बेहोश हो गया। एक आदमी ने मेरे को होश में आते हुए देख लिया था। उसने फिर से पानी डाला और उसने मुझे फिर से होश में लाया। फिर एक बुजुर्ग आदमी मेरे पास आता है और मेरे से बोलता है, बेटा क्या तेरे साथ वो हुआ जो यहाँ के कई लोगों के साथ हुआ है? तो मैं डरी हुई आवाज़ में बोला, दादा मेरे को और कुछ नहीं पता। मेरा दोस्त और मैं यहाँ पर घूमने आए थे। हमको एक महिला दिखी और उसने मेरे दोस्त को मार दिया। जब मैं थोड़ा उठकर खड़ा हुआ तो मेरे दोस्त की लाश पानी के अंदर तैर रही थी। ये देखकर मैं बहुत डर गया। फिर वो दादा ही बोलता है, बेटा वो जो औरत दिखी थी उसका नाम रेखा है। रेखा यहाँ की एक विवाह एक बहू थी। उसके साथ एक अंग्रेज़ ऑफिसर ने बलात्कार किया था। बलात्कार करने के बाद सभी गांव वाले भी उसको चरित्रहीन ताने मारने लगे। बेचारी वो अपने गांव चली गई। उसके पति ने भी उसको साथ छोड़ दिया और वो सभी से दुखी होकर, घर वालों ने भी उसका साथ नहीं दिया। सभी से दुखी होकर उसने इस नदी में छलांग लगा दी और वो इस रात को 23 सितंबर की रात को अक्सर बाहर आती है और जो आदमी और बच्चा इन दोनों पर आक्रमण करती है। ऐसा कहा जाता है कि वो अब वापस उसी बेस में आएगी, क्योंकि वो आदमियों को जिंदा मारती थी और उनका दिल निकालती थी। तो तुम्हारा दोस्त आखिरी उसका शिकार था। अब वो कहीं ना कहीं अपना जीवन जी रही होगी किसी आदमी के साथ। दोस्तों उस रात मैंने अपना दोस्त खो दिया। दोस्तों यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए थी। आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना यार। बाय बाय, अगली कहानी में मिलते हैं दोस्तों।